हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 केमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर का नया लेक्चर लेकर आए और लिक्विड स्टेट में हमारा जो लेक्चर है वो है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of a liquid becomes equal to atmospheric pressure, या मैं उसको बोलूँ एक्सटर्नल प्रेशर। इसी को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो यार, ये वेपर प्रेशर क्या चीज़ है, तो इस पर तो पूरा हमने लेक्चर किया है, तो आप पहले वो लेक्चर देखकर आइए और मैं रिकमेंड यही करूँगा कि पहले वो लेक्चर देखकर आइए, ठीक है। अब अगर तुमने पिछला लेक्चर देखा है एवापोरेशन, तो कुछ सिमिलरिटीज बॉइलिंग में भी हुई हैं। देखो वेपर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मान लो ये लिक्विड है, मान लो इसमें पानी भरा हुआ है। अब अपन ने इसको हीट किया, ठीक है, हीट से चूल्हा जलाया और इसको हीट किया। अब क्या होगा बॉइलिंग में? वैसे होता क्या है ये तो पता ही होगा कि भाई जो काम एवापोरेशन में होता है वही काम बॉइलिंग में भी हो रहा है। दोनों में एक काम सेम हो रहा है, लिक्विड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, लिक्विड गैसीय स्टेट में जा रहा है, दोनों में यही काम हो रहा है, ठीक है। अब मान लो हमने इसको हीट दिया, ये वेपर बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ठीक है। अब एक वक्त ये आया, आप इसको हीट दे रहे हो, ये वेपर बनते जा रहे हैं, ठीक है। आप इसको हीट दे रहे हो, यहाँ वेपर्स बनते जा रहे हैं। अब हीट देते देते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो इसका आसपास जो इसका सराउंडिंग का जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर और ये दोनों क्या होंगे, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों होंगे भैया बराबर। दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए। तो अब उस जो टेम्परेचर है उसी को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उस टेम्परेचर पर वो लिक्विड क्या बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट ये एक मैक्सिमम टेम्परेचर है भाई, किसी भी लिक्विड का मैक्सिमम टेम्परेचर। अब ऐसा नहीं कि तुम इसे हीट देते जा रहे हो, तो इस बॉइलिंग पॉइंट से आगे भी तुम इसको लेके जा सकते हो, नहीं। जो टेम्परेचर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। अब इस टेम्परेचर से ज़्यादा आप कितना ही हीट कर लो, चूल्हे पर रख के छोड़ दो पूरी रात, इस टेम्परेचर से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा, एवापोरेशन में बॉइलिंग में दोनों में एक काम क्या हो रहा है भाई, लिक्विड जो है गैसीय स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये तो दोनों में सिमिलरिटी है। अब डिफरेंस क्या है, इसे कॉपी करो, पोस्ट करके कॉपी करो। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो बातें करते हैं। दोनों में एक काम तो सेम है ना, कि भाई उसके अंदर भी लिक्विड से गैस में चेंजिंग आ रही थी, लिक्विड से गैस बन रहा था, ठीक है। यहाँ पर भी लिक्विड से गैस बन रहा है, ठीक। तो फिर चेंज क्या, देखो मैं अगर यहाँ पर पहले मैं इसके फैक्टर्स की बात कर लूँ,
अच्छा, इसके फैक्टर्स की अगर मैं पहले बात कर लेता हूँ, किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या मैं इसको नेचर ऑफ लिक्विड कह लो, मतलब मैं बात करूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के हवाले से ही करूं। नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। देखो एवापोरेशन में ऐसा नहीं था। एवापोरेशन में जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा थी उसकी रेट ऑफ एवापोरेशन उतना कम था, वहाँ अलग था, यहाँ अलग है। यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट भी उसका उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। वाटर की बात करूं या मैं इथेनॉल की बात करूं, इथेनॉल किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? देखो उसके अंदर मैं एवापोरेशन की बात करूं तो एवापोरेशन इसमें से किसका रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा? इथेनॉल का, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हम तो पूरा लेक्चर हमने किया है, जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ाया था ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डिस्पर्जन फोर्सेस, उसके बाद लंदन फोर्सेस, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद डायपोल डायपोल फोर्सेस, उसके बाद लंदन फोर्सेस या जिसको डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों के अंदर है, पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में? वाटर में। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। लेकिन अगर एवापोरेशन की बात करूं तो एवापोरेशन रेट ऑफ एवापोरेशन इसका ज़्यादा और इसका कम, ये फ़र्क तो समझो ज़रा, ठीक है। कोई भी आपको कंपाउंड दे देगा पेपर में, तुम्हारे ई-केट के एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ में या आपके एमडी-केट के एग्ज़ाम में पूछ सकता है। कोई सा भी आपको कंपाउंड आगे दे दिया कि भाई किसका एवापोरेशन ज़्यादा है या किसकी बॉइलिंग, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका कम, क्योंकि इसमें एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब एक हाइड्रोजन फोर्स, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें लो है, ठीक है। एवापोरेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन इसका ज़्यादा और इसका कम, ठीक है। दूसरा फैक्टर किस पर डिपेंड करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यार देखो, अगर आसपास का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अगर वो कम है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका खुद ब खुद कम हो जाएगा। मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट जो ये वेरी करता है, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है। ये वेरी करते रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। वो जब आप पहाड़ियों पर जाते हो, जितना हाइट पर आप जाओगे तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है? कम होता जाता है। तो वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो भी कम होता है। वहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, ये तो आपका यहाँ पर है ना, क्योंकि हम यहाँ पर जो बात करें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करें सी लेवल पर, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है, तो उसकी वजह से जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या है? वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, तो वो कम होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूँ, हाँ, इसमें कंपेरिजन क्या है एवापोरेशन में और बॉइलिंग में? एवापोरेशन और बॉइलिंग, देखो दोनों के अंदर क्या हो रहा है? लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस। एवापोरेशन क्या था? हर टेम्परेचर पर हो रहा है, एट ऑल टेम्परेचर। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर टेम्परेचर लो है तो एवापोरेशन नहीं होगी, नहीं, हर टेम्परेचर पर होता रहता है। क्या बॉइलिंग हर टेम्परेचर पर होगा? नहीं, एक फिक्स टेम्परेचर पर ही होता है, एट फिक्स टेम्परेचर।
ये हर टेम्परेचर पर नहीं है, ऐसी कहानी नहीं है कि एवापोरेशन की तरह ये भी हर टेम्परेचर पर नहीं, ये फिक्स टेम्परेचर पर है। एवापोरेशन एक सरफेस बेस्ड प्रोसेस है, सरफेस बेस्ड प्रोसेस, यानी कि जो एवापोरेशन होती है वो पूरे लिक्विड में नहीं होती है। मतलब ये लिक्विड है तो यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो जो एवापोरेशन होता है वो लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल्स पर होगा, वो पूरे लिक्विड पर नहीं होता। ये सरफेस बेस्ड प्रोसेस है। जबकि बॉइलिंग का है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मतलब बॉइलिंग क्या है, ये थ्रू आउट लिक्विड होता है, थ्रू आउट लिक्विड, यानी कि बॉइलिंग में लिक्विड के नीचे के बीच के हर मॉलिक्यूल बॉइलिंग में इन्वॉल्व है, ये थ्रू आउट लिक्विड होता है, ये सरफेस बेस्ड प्रोसेस है। अब मैं इसमें बोलूँ तो बबल्स इसमें बनते हैं, बबल्स फॉर्म, इसमें नो बबल्स फॉर्म, ठीक है ना। इसमें बबल्स बनते हैं और इसमें बबल्स नहीं बनते। एवापोरेशन क्या है, स्लो, ये क्या है, फास्ट। यार एवापोरेशन क्या, पानी बर्तन में रखते हैं, क्या सारा पानी बहुत जल्दी उड़ जाता है, नहीं, स्लो स्लो होता है ना। लेकिन बॉइलिंग क्या, फास्ट है। बर्तन में तुम जब बॉइलिंग, जब बॉयल होता रहेगा तो बहुत जल्दी वो पानी से बर्तन से खाली हो जाएगा, तो बहुत फास्ट होता है बॉइलिंग। एवापोरेशन स्लो। तो लिक्विड से गैस दोनों में बन रहा है, ये सारे टेम्परेचर पर या फिक्स टेम्परेचर पर। ये सरफेस बेस्ड प्रोसेस वो थ्रू आउट लिक्विड हो रहा है, इसमें कोई बबल्स नहीं बनते हैं, जबकि उसमें बबल्स बनते हैं। अच्छा, इसमें अगर बात करूं तो इसमें अपने को एनर्जी सोर्स नहीं चाहिए, एनर्जी सोर्स नॉट रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी सोर्स नहीं चाहिए, जबकि इसके अंदर अपने को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी सोर्स मतलब क्या, हमने अगर पानी रखा है तो क्या हमने उसको हीट देनी है तभी एवापोरेशन होगी क्या, ऐसा तो नहीं है। वो अपने आसपास से ही हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, सराउंडिंग से ही, सूरज से ले ली, आसपास से उसने अपने सराउंडिंग से हीट ले लेता है। जबकि यहाँ पर अपने को हीट देना पड़ेगी तभी जाके बॉइलिंग होगी, यहाँ पर हीट देना पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि हम कोई हीट ना दें और पानी रखा हुआ है वो खुद ब खुद बॉयल होना शुरू हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये इसके डिफरेंस है, ठीक है। तो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो आप फैक्टर्स देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि अगर पेपर में आपके पास सवाल आए तो आप उसको कर सकें। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करो, कोई भी आपको पेपर में कोई से भी कंपाउंड उठा के दे सकता है, और ऐसा पूछा गया है पास्ट पेपर्स के अंदर कि आपको कोई सा भी कंपाउंड उठा के उन्होंने दे दिया और पूछ लिया कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या किसकी रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा। तो कंसेप्ट क्लियर करो। तो ये था हमारा लेक्चर बॉइलिंग पर, बॉइलिंग पॉइंट पर। तो ये हमारा लिक्विड स्टेट ख़त्म हो गई। तो बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।